लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम। पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। माह का महीना, सर्दी तो वैसे भी थी, अब पानी और बरसने लगा। दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बड़ी तेजी से सर्दी लग रही है। हुआ क्या? तो मांगे माट की घोर रात और पानी पर पानी आता है। माह का महीना, बड़ी तेजी से सर्दी तो वैसे भी थी, अब बरसात भी होने लगी। दोनों भाई उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। सुदामा जो चना बांधे थे, एक बात सोची, अब तो भूख भी लगी है, चना है थोड़े, अगर हमने इसमें से कन्हैया को दे दिए तो हमारे पास तो कुछ रहेगा ही नहीं। सुदामा ने धीरे से वो चना निकाले, उन चनों को चावने लगे। लेकिन चना कोई ऐसी चीज थोड़ी है जो आप चावते रहो और आपके नजदीक जो बैठा है वो न जान पाए। मोहन ने कट कट शब्द सुनो तो बोले भैया क्या खाता है। कछु होए तो ने कहा मको दे दे भूख न। सुदामा कहते हैं इतनी तेजी से सर्दी लग रही है, सर्दी की वजह से हमारे दांत उग रहे हैं और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं, मैं कुछ नहीं खा रहा। श्याम सुंदर समझ तो सारी बात गए, कहा कुछ भी नहीं। बरसात जब थमी है तो श्याम और सुदामा गुरुमाता के नजदीक पहुंचे। गुरुमाता ने जैसी देखा तो पूछ लिया, श्याम सुदामा ने तुम्हें कुछ खाने के लिए दिया? बोले मैया मुझे तो कुछ भी नहीं दिया, मुझे कुछ भी नहीं दिया। अच्छा, सुदामा से एक बात कही है, कलश वाली कन्या खड़ी हो जाओ, खड़े रहो, थोड़ी देर खड़े रहो। और यहाँ जो भी लोग कलश वाली कन्या का जो सम्मान करने वाले हैं वो आ जाए अंदर, सभी लोग। वो भी बार बार खड़ी होती बैठ चिल्लाते, पर किसी रोज बीजी भर के वे आटा दाल न पाते। हो गए गरीब, क्या दशा थी।
दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगते हैं, भरपेट रोटी नहीं मिलती है। सर्दियों में इतने भी वस्त्र नहीं हैं, अपने शरीर को भी ढक ले, फटे पुराने वस्त्र हैं। रात का समय था, सुदामा घर पर लेटे थे, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही। पैर दबाते दबाते एक बात सोची है, पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई, कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा आज हमें मिल रही है। सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, भरपेट रोटी नहीं मिलती है। इसी बात को सोच करके सुदामा की पत्नी रोने लगी, और जब रोई आंखों से आंसू निकल करके गालों पर लकीर बनाते हुए सुदामा के पैरों पर जाके गिर पड़े। सुदामा उठ के बैठ गए, तुम रो रही हो, क्या हुआ? वही बात समझाइए महाराज, सारे दिन तो भगवान का नाम लेते हैं, भरपेट रोटी नहीं मिलती है, कौन सा पाप हो गया, कौन सी भूल हो गई हमसे? तो सुदामा को पुरानी बात याद आई। बोले भूल तुमसे नहीं, एक भूल हमसे हो गई। क्या? हाँ, आज जो द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, ये हमारे बचपन के मित्र हैं। हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरो कई पाठी, गुरुकुल में जब पढ़े, एक दिन गए लेन लकड़ी, गुरु मैया ने चना दे, मोसे नीच निठुर ने प्यारी अकेले जाविले। मोहन ने पूछी का खाए रो, मैंने उलटे द्वार जाई बापत मेरी प्यारी दीन गरीब भे। अब आई गो बुढ़ापो, मेले हाथ में भगनी लाठी, गुरुकुल में जब पढ़े, हम गुरुकुल में जब पढ़े, श्याम मेरो कई पाठी, गुरुकुल में जब पढ़े। ये हमारे बचपन के मित्र हैं। तो एक बात गई है, महाराज आपने हमें अभी तक नहीं बताया, श्याम आपके बचपन के मित्र हैं। आप ऐसा करो, आप इनके पास में चले जाओ। क्यों? बोले कुछ मांग करके मत लाइएगा, केवल गलती की माफी मांग लेना हो, चले जाना। का देखो तुम हमें हर की शंकर पे नियत लाती, और हम चाहे ठंड सो करती, पर तुम्हें लगाई मिलती। महाराज किसी दूसरे के दरवाजे पे थोड़ी बैठ रहे, आप ये कह रहे हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, तो आप उनके पास में चले जाइए, कुछ मांग करके मत लाइए, केवल गलती की माफी मांग लेना, आप चले जाना। सुदामा कहते हैं देखो तुम हमें उस जगह पर ना भेजो। बोली महाराज मैं बिल्कुल नहीं भेजती, कोई गैर तो है नहीं,
आपके मित्र हैं। और मैं ये नहीं कहती हूं आप उनसे कुछ धन दौलत मांग के ले आओ, केवल माफी मांग लेना। कहा देखो तुम्हें नहीं मालूम है, गुरु के घर जाए, पिता के घर जाए, मित्र के घर जाए तो भेंट में कुछ न कुछ लेके जरूर जाए। क्या रखा है जो हम ले जाए? बोले महाराज सवेरा होने दीजिए, हम इसका भी इंतजाम कर देंगे। बैठे बैठे सवेरा हो गया। सुदामा की पत्नी पड़ोस में पहुंची है। पड़ोसन के सामने दोनों हाथ जोड़े हैं और एक बात कही है, बहन हमारे महाराज अपने मित्र से मिलवे को जा रहे हैं, तुम्हारे पास में कुछ हो तो तुम मुझे दे दो, वो जब लौट के आएंगे तो हम तुम्हें दे देंगे। झोझला करके कहने लगे, 4 दिन पहले जो लेके गई वो क्या दे गई, जो दोबारा फिर भागी चली आई, चली जाए यहां से। बड़ा क्रोध किया और क्रोध आ जाता है किस पे? अपने से कमजोर पर हर किसी को क्रोध आता है और अपने से बलवान पर कभी किसी को क्रोध ही नहीं आता है। कैसी दुनिया की रीत बनी गई है? कैसी दुनिया की रीत बन गई कि बलवानों का बाका बाल नहीं और कमजोर सदा ही सताए गए। बलवानों का बाका जो बलवान होते हैं बड़े आराम से रहते हैं और कमजोर अरे कोई रहने नहीं देता। जो टेढ़े होते टेढ़े कोई पास नहीं जाता और सीधे कोई रहने नहीं देता। उदाहरण के तौर पे देख लो, हम कहीं धूप में से आए, क्या देखा वृक्ष खड़ा है, अच्छी छाया है, बैठ गए, शरीर में थोड़ी थोड़ी शीतलता बढ़ी और वृक्ष की तरफ देखा। वृक्ष अगर सीधा है तो मन में विचार बन उठता है तो बिल्कुल सीधो तकता बड़े अच्छे नहीं करे, जबकि उसकी छाया में बैठे। दुनिया की रीत ही ऐसी बन गई। सरपों पे नहीं कोई हाथ धरे, कैसा कटिया में फंसाए। शेरों पे नहीं कोई नजर करे, शेरों पे नहीं कोई नजर करे और बकरा बलि देवी चढ़ाए। सुदामा की पत्नी तो मेरी श्याम सो नमस्ते आई कईयो, उन्हें संगई बुलाई के लइयो। मोहन सो नमस्ते। कहां से निकल आए महाराज?
क्या दशा थी सुदामा की? नंगे पाय लगाए, चलते चलते आज सुदामा एक महान वन में आए। गज चले गए थे फिर सुदामा गोविंद के गुण गाए, और को द्वारों छोड़ी कन्हैया में तो तेरे ही द्वारे आए। चल दिए तंदुल तबाके, द्वारिका जाने लगे, चल दिए चावल तबाके। श्री कृष्ण जी के मित्र मिले सुदामा, ऐसा करो यहाँ कुछ रखवा दो जिसमें चावल पड़ते रहे, नहीं तो किसी को अंदर भेज दो वहीं से ले ले बैठा रहे। माताएं पहले अगर चावल लेके आई हैं तो जो नहीं लाई वो बैठी रहे, सब लोग इकट्ठे नहीं। आस्ते से थोड़ा चावल चढ़ाओ, अपनी जगह पे बैठ जाओ। श्री कृष्ण जी के मित्र मिले सुदामा, ऐसा करो मैं बताऊं, वो ढला वगैरह है वहीं अंदर से ले लो, दो तीन लोग हो जाओ। पहली मुट्ठी भरली कन्हैया भरली, अभी पहली मुट्ठी भरली श्याम भरली, दे दियो एक लोक मिलने सुदामा, माता दी फेंको नहीं, माता दी नहीं फेंको नहीं, अरे मत फेंको, ये अभी पैरों से पड़ गया। श्री कृष्ण जी के मित्र मिले सुदामा, तुम्हारी
सुदामा श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा दो मुट्ठी चावल केलावनी नहीं सुनी अरे मीठी बोली को सोनी कौआ रे मीठी बोली को सोनी काना रे जगह बनो करियो मीठी बोली सोनी कौआ रे जगह बनो करियो बोले जगे बनो करिए कि मधुरी मुनी बोले पतिया दी सदाई कले जो रबल झोले जगे बनो करिए कि मधुरी मुनी बोले पतिया दी सदाई कले जो रबल झोले जब बोले मधुरी बानी पिया गए परदेस में लगी रोई रही महारानी अब मीठी बोली को लगी सोनी कौआ रे मीठी बोली को लगी सोनी काना रे जगह बनो करियो तच्चा कहने लगा मूर्खों कर क्या रहा चेलाओं ने नहीं सुनी बोले गुरु खाई ले रे करिया करिया गुरु खाई ले रे दसे पीठ में हो बीचा सच कहने लगा मूर्खों वैसे ही चीख रहे हो चिल्ला रहे